17 सितंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध पक्षों की पितृ पक्षों की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन 2 अक्टूबर 2024 के दिन हो जाएगा। यह बात आपको और मुझे हम सभी को पता है। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन से जो श्राद्ध पक्ष शुरू होता है वह अमावस्या के दिन जाकर के खत्म होता है। यहाँ पर इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो 16 ही दिन श्राद्ध पक्ष के पितृपक्ष के बहुत ही ज्यादा पावन होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन को और भी ज्यादा विशेष स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप सभी को नाम से ही पता चल रहा होगा, सर्वपितृ अमावस्या जिसे हम कहते हैं। जी हाँ, सभी पितरों को खुश करने का दिन जिसे हम कहते हैं, वह अमावस्या का दिन 2 अक्टूबर 2024 के दिन है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय दीपक। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता रहा हूं सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमें हमारे पितरों को खुश करके उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, मेरे थंबनेल पर आपने एक चीज देखी होगी, एक कॉट मैंने लिखा था जिस पर थोड़ा सा सोच विचार करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने लिखा था यदि हमने अंतिम संस्कार कर दिया है, मीन्स किसी आत्मा को हमने सभी संस्कारों से मुक्त कर दिया है, तो फिर ये श्राद्ध की प्रथा क्यों, या फिर यह श्राद्ध का ढोंग क्यों, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने लिखा जरूर था, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी धारणा नहीं है, यह मैं बता देता हूं। यह मैंने उन भाई बहनों के लिए लिखा है जो कि यह जानना चाहते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देता हूं, वैसे तो एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा 13 दिन तक उसके घर परिवार के सदस्यों के साथ भ्रमण करती रहती है, लेकिन पूरे साल भर में ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं, ये विशेष करके आपके पूर्वजों के होते हैं, आपके पितरों के होते हैं। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग शांत हो गए हैं तो ये उनके दिन होते हैं। उन सभी को भगवान की तरफ से छुट्टी मिलती है और वे सभी अपनी पुण्यतिथि वाली तिथि के दिन आपके घर पर भ्रमण करने जरूर आते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में उनको उनके पसंदीदा भोजन करवाए जाते हैं, वस्त्र और पैसे इत्यादि दान करके उनसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि श्राद्ध पक्षों में पितृ जो हैं वे सभी धरती पर आते हैं, एवं आपके घर पर आते हैं और भोजन करके जाते हैं, आपके घर की व्यवस्थाओं को देख करके जाते हैं, और यदि वे प्रसन्न होकर के जाते हैं तो बहुत सारा आशीर्वाद हम सभी को दे करके जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोग अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो जरा सा भी टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने यह सोच लिया होगा कि भैया 15 दिन तो हमारे वेस्ट हो गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं, पितरों को खुश नहीं किया, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारे घर में जो भी शांत हो गए हैं उनके लिए कुछ नहीं किया, अब हम क्या कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है तो यह सर्वपितृ अमावस्या होती ही इसीलिए है। वैसे तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को यही कहूंगा कि आप सभी को 15 और 16 दिन अपने पितरों का विशेष रूप से अनुसरण करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए, उनसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए। डेली अपने घर पर पकवान बना करके किसी भी पंडित जी को भोजन करवाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो आप प्रत्येक वर्ष ध्यान रखिएगा, एक रोटी गाय को थोड़ा सा घी और शक्कर रख के जरूर दे दीजिएगा। इससे भी आप सभी को पुण्य मिलेगा, आपके पितरों को भी इससे बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं सर्वपितृ अमावस्या के दिन स्नान और दान का सही समय क्या रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप भी सर्वपितृ अमावस्या के दिन स्नान करते हैं पवित्र जलाशयों में, तो ध्यान रखिएगा, गंगा, यमुना या फिर कोई से भी पवित्र जलाशय में आप स्नान कर सकते हैं सवेरे 5:50 से लेकर के सवेरे 6:40 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इस समय पर आप स्नान भी कर सकते हैं, सूर्य भगवान के उदय होने का और उनको जल चढ़ाने का काम भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में सूर्य भगवान भी उदित हो जाएंगे, आप सभी सूर्य भगवान को भी आज के दिन जल चढ़ा पाएंगे, सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य देव को जल की अर्घ दे पाएंगे। जी हाँ, इसी के साथ साथ यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सर हम कैसे हमारे पितरों को खुश करें,
तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आपको 2 तरीके की सब्जी, रोटी और प्रसाद बना लेना है, मीठा प्रसाद। आपको गोबर के कंडे को जला करके उसके ऊपर धूप लगा देनी है। अपने घर पे किसी भी पंडित जी को बुला लीजिएगा। यदि आप जोड़े से किसी भी पति पत्नी, पंडित और पंडिताइन को बुला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनको भोजन करवाइएगा और यथा व्यवस्थित दक्षिणा और वस्त्र दे करके उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा करना है आप सभी को। फिर देखिएगा आपके पितृ कैसे आप सभी से खुश होते हुए नजर आते हैं, कैसे आप सभी को अच्छे आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप घर से बाहर रहते हैं, मान लीजिए आप घर पे खाना नहीं पकाते हैं, आपको टिफिन सेंटर से टिफिन आता है, सर अब बताइए हम क्या करें, हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ नहीं है, हमारे माताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं, घर में खाना कौन पकाएगा, कैसे हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह कार्य कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके दिमाग में भी यह ख्याल है तो आप सभी दूध और जलेबी किसी भी पंडित को दान कर दीजिएगा। दूध और जलेबी किसी भी दुकान से आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए का खर्चा आपका रहेगा। आप किसी भी पंडित को दूध और जलेबी आज के दिन दान कर दीजिएगा। फिर देखिएगा कैसे आपको अपने पितरों के अच्छे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि दूध जलेबी के साथ आप चाहे 11 रुपया ही दक्षिणा दीजिएगा, लेकिन दक्षिणा दीजिएगा जरूर, क्योंकि ये जो भी पुण्य कर्म हम करते हैं, इन्हीं पुण्य कर्मों का हमें भी आगे जाकर के बहुत अच्छा और उत्तम फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि आप दूध जलेबी भी दान नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए आप इतने भी सक्षम नहीं हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको कोई अचूक उपाय करना है, तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। यहाँ पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन सवेरे 6:12 पर या 13 मिनट पर सूर्य उदय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको उगते हुए सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना है। उस जल में आपको 1 चुटकी हल्दी मिक्स कर देनी है, 7 दाने चावल के मिक्स कर देने हैं और वह जल आपको सूर्य भगवान को अर्पित करना है। ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए। फिर देखिएगा कैसे आपको सूर्य भगवान के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, कैसे आपको पितरों के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां, बाधाएं और परेशानियां आ रही हैं, वे सभी कठिनाइयां, बाधाएं और परेशानियां कैसे आपको दूर होती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, यह अचूक उपाय करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी ब्राह्मण को, पंडित को आज के दिन भोजन करवाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो दूध जलेबी भी किसी पंडित को करवा करके उसका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप आज के दिन को बेहतरीन और उत्तम बना करके जितना दान पुण्य आप करना चाहें करके अपने पितरों का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर सकते हैं। अपने पितरों को खुश करके अपने जीवन को उत्तम और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको सर्वपितृ अमावस्या की और कोई भी अचूक उपाय चाहिए या आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आप कुछ अच्छा और बेहतरीन कर जाएं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पर्सनल प्रेडिक्शंस मेरा चार्जेबल रहता है, आप एक बार संपर्क जरूर कीजिएगा। मैं आपकी हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, राधे राधे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। राधे राधे का कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करके अपने भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में भी इस लाइव के लिंक को पहुंचा करके अपने जीवन को उत्तम बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री राम।